हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे अ मैन हु हैड नो आइज़, एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं थीं। द स्टोरी ओपन्स विद अ ब्लाइंड बैगर। ये कहानी शुरू होती है एक अंधे भिखारी के साथ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो कि गली में से गुजर रहा है। ही हैज़ गॉट अ वॉकिंग कैन, उसके पास एक छड़ी है, विच ही यूजेज वेरी केयरफुली, जो कि बहुत ध्यान से वो इस्तेमाल करता है, टू हेल्प हिम अलोंग द साइड वॉक, ताकि वो उसकी मदद कर सके चलने में। He is carrying a bag and it looks like he is trying to sell his wares. उसके हाथ में एक बैग है और ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ सामान बेच रहा है। No one, however, pays attention to him. लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। At the same time, as he is coming down the road, उसी समय जब वो सड़क पर आ रहा होता है, मिस्टर पार्सन्स अ रिच मैन, मिस्टर पार्सन्स जो कि एक अमीर व्यक्ति हैं, इज़ लिविंग इज होटल टू गेट ऑन विद हिज डे। वो अपना होटल छोड़ते हैं अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग। ये एक खूबसूरत बसंत की सुबह है। एंड ही इज़ फीलिंग हैप्पी टू बी अलाइव, और वो खुश हैं कि वो ज़िंदा हैं। व्हेन ही सीज द बैगर वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, जो वो देखते हैं कि वो एक भिखारी जो उनके सामने आ रहा है, उनके पास आ रहा है। ही नोटिसेस ही इज़ ब्लाइंड एंड फील्स सॉरी फॉर हिम। तो वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि वो अंधा है और इसके लिए वो दुख महसूस करते हैं। ही इज़ सॉरी दैट द मैन कैन नॉट अप्रिशिएट विद व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। उनको दुख होता है कि ये अंधा आदमी इस खूबसूरत दिन को अप्रिशिएट यानी कि इसकी तारीफ़ नहीं कर सकता। इट इज़ बिकॉज ही कांट सी द कलर ऑफ द सन। ये ऐसे इसलिए क्योंकि वो सूरज के रंग को नहीं देख सकता ऑन द पेवमेंट, जो कि पगडंडी पर है। मिस्टर पार्सन्स स्टार्टेड आउट एज ए पोरली पेड लेबरर। मिस्टर पार्सन्स ने एक गरीब मजदूर से अपना करियर स्टार्ट किया, बट नाउ ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन आज वो एक कामयाब व्यापारी हैं इन द इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी कि बीमा सेक्टर में। ही इज़ प्राउड ऑफ हाउ ही चेंज्ड हिज लाइफ। उनको गर्व है कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन बदला एट ए यंग एज, छोटी सी उम्र में, ऑन हिज ऑन विदाउट हेल्प फ्रॉम एनीवन, अपने बलबूते पर बिना किसी की मदद लिए। बट ही डजेंट लुक फॉर प्रेज और सिंपथी, लेकिन उनको ना तो किसी की तारीफ चाहिए और ना ही किसी की सहानुभूति। ऑल्दो ही फील्स सॉरी फॉर द ब्लाइंड मैन, हालांकि वो ब्लाइंड मैन उस अंधे आदमी के लिए दुख महसूस करते हैं। ही इज़ बिजी एंड डजेंट वांट टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। मिस्टर पार्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और वो चाहते हैं कि वो उसका जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित ना करें, उस भिखारी का। हाउएवर द मैन सेंसेस मिस्टर पार्सन, लेकिन जो वो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो मिस्टर पार्सन को महसूस कर लेता है एंड टर्न्स अराउंड, और वो मुड़ जाता है टू टॉक टू हिम, उनसे बात करने के लिए। मिस्टर पार्सन ट्राइज टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ बाय सेइंग ही हैज़ गॉट एन अपॉइंटमेंट। अब मिसेस पार्सन ये कहकर उससे पीछे छुटाने की कोशिश करते हैं कि उनको किसी से मिलना है। ही ऑफर्स द ब्लाइंड मैन मनी सो दैट ही विल कंटिन्यू ऑन हिज वे। तो वो जो मिस्टर पार्सन्स हैं वो उसको, उस अंधे आदमी को पैसा देते हैं ताकि वो आगे बढ़ता चले, अपना रास्ता ले ले। द मैन हाउएवर टेल मिस्टर पार्सन्स दैट ही इज़ नॉट अ बैगर, लेकिन वो जो आदमी है वो मिस्टर पार्सन को बताता है कि वो भिखारी नहीं है। विच सरप्राइजेज हिम, जो कि उसको हैरान कर देता है। इंस्टेड द मैन इज सेलिंग अ सिगरेट लाइटर, बल्कि जो जो आदमी है वो क्या बेच रहा है, सिगरेट लाइटर बेच रहा है फॉर $1, $1 की कीमत का। सेलिंग दीज लाइटर्स इज़ हाउ ही मेक्स एनी सॉर्ट ऑफ मनी, यानी कि इन लाइटर्स को बेचकर वो थोड़े मोटे पैसे कमा लेता है। एज सच ही इज़ प्राउड नॉट टू कॉल हिमसेल्फ अ बेकर, उसको गर्व है कि वो भिखारी नहीं है। मिस्टर पार्सन्स हाउएवर डजंट वांट टू बी सीन टॉकिंग टू हिम, लेकिन जो मिस्टर पार्सन्स हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता कि वो उस भिखारी से बात करें। दे लुक सो डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा अलग नज़र आते हैं। मिस्टर पार्सन्स इन हिज क्लीन सूट, मिस्टर पार्सन जो है अपने साफ़ सुथरे सूट में है। एंड द बैगर इन डर्टी क्लोथ्स, और जो भिखारी है वो अपने गंदे कपड़ों में है। एंड ही इज़ अनहैप्पी व्हेन द बैगर टचेज हिज हैंड, और उनको अच्छा नहीं लगता जब वो जो भिखारी है उनके हाथों को टच करता है, छूता है। ही टेल्स अ मैन ही डजंट स्मोक इन द होप ही कैन हैंड बैक द लाइटर एंड गेट ऑन हिज वे। अब वो उस आदमी को बताते हैं कि वो सिगरेट नहीं पीते, इस उम्मीद के साथ कि वो जो भिखारी है उस लाइटर को वापस ले ले और चलता बने। द मैन आस्क इफ़ ही नोज एनीवन हु स्मोक्स वुड अप्रिशिएट द लाइटर।
अब वो जो आदमी है मिस्टर पार्सन से पूछता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं कि जो सिगरेट पीता है ताकि वो मेरे लाइटर की तारीफ़ कर सके। ही आस्क इफ़ मिस्टर पार्सन्स वुडंट माइंड हेल्पिंग हिम आउट बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज ओन वे। तो वो कहता है अगर बुरा ना माने तो मिस्टर पार्सन्स क्या उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मदद करने की खुद कोशिश कर रहा है। Buying the lighter, Mrs. Parsons suspects he won't get away without buying the lighter. अब मिस्टर पार्सन्स को शक होता है कि ये आदमी बिना लाइटर बेचे नहीं हिलने वाला यहाँ से। इन एनी केस ही कैन ईजिली अफोर्ड इट। मिस्टर पार्सन उस लाइटर को इजीली आराम से आसानी से खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। ही गिव्स द मैन द डॉलर एंड कांट हेल्प। अब वो उसको $1 दे देते हैं एंड आस्क हाउ ब्लाइंड द मैन इज़, और वो पूछते हैं कि वो अंधा कैसे हुआ, कि वो उसका क्या हाल चाल है, वो कैसे अंधा हुआ। ही डजंट वांट टू बी टू क्यूरियस, वो इतने जिज्ञासु नहीं होना चाहते, बट ही कांट हेल्प हिमसेल्फ। लेकिन मिस्टर पार्सन रह नहीं पाते बिना पूछे कि वो अंधा कैसे हुआ, उसके क्या हाल चाल हैं। द मैन टेल्स हिम ही लॉस्ट हिज साइट 14 ईयर्स अगो। अब वो आदमी बताता है कि उसने 14 साल पहले अपनी साइट खोल दी। इन द वेस्टबेरी डिज़ास्टर, वेस्टबेरी डिज़ास्टर में, यानी कि वहाँ पर एक प्रलय आया था, आपदा आई थी इंसानी। अ केमिकल एक्सप्लोजन विच नो वन टॉक्स अबाउट एनीमोर, एक केमिकल धमाका हुआ था जिसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। बट विच हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द वर्कर्स, लेकिन जो मज़दूर थे उनको बहुत ही गहरे उसके नतीजे भुगतने पड़े। दिस मैन डजेंट सीम टू हैव रिसीव्ड एनी ट्रीटमेंट और कॉम्पनसेशन फॉर हिज इंजरीज। अब इस आदमी का ऐसा लगता है कि उसने उपचार के लिए कोई उसको पैसे नहीं मिले, ना ही उसको कंपनसेशन ना ही उसका कोई मुआवजा दिया गया उसकी चोट के लिए। ऑल्दो ही इज़ मोर अपसेट दैट एवरीवन हैज़ फॉरगॉटन अबाउट इट, और वो जो आदमी है वो इसलिए ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि हर कोई इस घटना के बारे में भूल गया है। हाउएवर एज ही टेल्स हिज स्टोरी, लेकिन जब वो अपनी कहानी आगे सुनाता है, ही गेट्स एंग्रियर अबाउट द लैक ऑफ केयर, वो और भी ज़्यादा गुस्सा होता जाता है कि उसने कोई केयर रिसीव नहीं की, यानी कि उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ही इज़ एंग्री दैट बिकॉज ही डिडंट गेट इंजर्ड इन द वॉर, कि उसको इसलिए भी गुस्सा आता है कि वो किसी युद्ध में ज़ख्मी नहीं हुआ। ही डजंट क्वालिफाई फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, इसलिए वो किसी खास उपचार के योग्य नहीं है। ही टेल्स मिस्टर पार्सन्स दैट एटलीस्ट 50 वर्कर्स लॉस्ट देयर आइज, वो मिस्टर पार्सन्स को बताता है कि कम से कम 50 मज़दूरों ने अपनी आंखें खो दी एंड 100 पीपल डाइड, और 108 लोग मर गए। ही इज़ पर्टिकुलरली एंग्री दैट बिजनेस ओनर्स डिडंट लूज आउट बिकॉज ऑफ देयर इंश्योरेंस, और वो इसलिए भी गुस्सा है कि जो व्यापारी हैं वो लोग तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि उनके पास बीमा होता है, तो उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अमीर लोगों को। When Mr. Parsons tries to interrupt, he goes on to explain, लेकिन मिस्टर पार्सन उसको जब बीच में रोकने की कोशिश करते हैं तो आगे वो अपनी कहानी जारी रखता है। हाउ ही लॉस्ट हिज साइट, और वो बताता है किस तरह से उसने अपनी जो आंखें हैं वो खो दी। ही सेज दैट समवन ट्रैम्पल्ड हिम डाउन टू एस्केप द सी शॉप, वो बताता है कि किस तरह से उसको कुचल दिया किसी व्यक्ति ने सी शॉप से बचने के लिए। वेयर द एक्सप्लोजन हैपन, जहाँ पर धमाका हुआ था। एंड ही एंडेड अप लेफ्ट बिहाइंड, और वो पीछे ही रह गया। ही अज्यूम्स दैट द मैन गॉट अवे एंड इज़ लिविंग अ गुड लाइफ नाउ, और वो जो अंधा आदमी है वो ये मानता है कि वो जो व्यक्ति जो उसको कुचल कर निकल गया था, अब वो अच्छा आदमी, मतलब वो बचकर निकल गया और वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। वाइल he'll always be blind and left with nothing but this anger, जबकि वो सारी ज़िंदगी अंधा रहेगा और इस गुस्से के साथ वो जिएगा। मिस्टर पार्सन्स हाउएवर करेक्ट्स द मैन एट दिस पॉइंट, लेकिन मिस्टर पार्सन्स इस पॉइंट पर उसको सही करते हैं, यानी कि उसकी गलती को सही करते हैं। द बैगर वॉन्डर्स हाउ मिस्टर पार्सन्स नोज व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, जो बैगर है बहुत हैरान होता है जब
जब उसको ये पता चलता है कि मिस्टर पार्सन किस तरह से ये सब कुछ जानते हैं जो कि वो बातें कर रहा है। मिस्टर पार्सन एक्सप्लेन्स ही वॉज इन फैक्ट ऑल्सो इन द सी शॉप। तब मिस्टर पार्सन उसको बताते हैं कि उस समय जब घटना हुई थी वो भी सी शॉप में ही थे। एंड द बैगर ट्रैम्पल्ड हिम टू गेट आउट, बल्कि वो जो भिखारी था उसने उनको कुचल दिया बाहर आने के लिए। व्हेन द बैगर, जब जो भिखारी था, हु मिस्टर पार्सन्स नाउ कॉल्स मार्क वॉट, अब वो भिखारी जिसको मिस्टर पार्सन मार्क वर्ड कहकर बुलाते हैं, उसने मान ली अपनी गलती। एडमिट्स ही डिड स्टैंड ऑन हिम, अब उसने मान लिया कि उसके ऊपर वो खड़ा हो गया था, यानी कि उसको कुचल दिया था मिस्टर पार्सन्स को। एंड इट्स हिज फॉल्ट, कि वो उसकी अब गलती थी। मिस्टर पार्सन्स डिडंट गेट आउट ऑफ द शॉप, जो मिस्टर पार्सन्स है वो उस दुकान से, शी शॉप से बाहर नहीं आ सकी। बट ही डजंट केयर अबाउट ही इज़ द वन हु इज़ ब्लाइंड, लेकिन जो भिखारी, अब उसको कोई परवाह नहीं है कि वो अंधा है, मतलब फिर उसकी वजह से मिस्टर पार्सन्स भी अंधे हो गए। और ना ही अब मिस्टर पार्सन को कोई इतना दुख है कि वो अंधे हो गए उस घटना की वजह से। मिस्टर पार्सन्स इंटरप्ट्स एट दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट पर मिस्टर पार्सन उसको चुप करवा देते हैं। हाउ एवर टू से ही इज़ ऑल्सो ब्लाइंड, और उसको बताते हैं कि वो खुद भी अंधे हैं। ही जस्ट डजेंट मेक सच अ फस अबाउट इट, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ का राय का पहाड़ नहीं बनाया। अ मैन हु हैड नो आइज इज़ अ कमेंट ऑन हाउ इट्स आवर कैरेक्टर नॉट आवर एबिलिटीज़ विच डिफाइन अस एंड हाउ वी चूज़ टू हैंडल व्हाट हैपन्स इन लाइफ। यानी कि जो कहानी है ये इस बात पर टिप्पणी करती है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो मायने रखता है, ना कि हमारी योग्यताएं। ठीक है, हमारा कैरेक्टर हमें डिफ़ाइन करता है, हमें परिभाषित करता है। ठीक है, कि हम आने वाली मुसीबत को, हम अपनी ज़िंदगी को, जो हमारे ज़िंदगी में घटित होता है, हम किस तरह से उसका सामना करते हैं। इसका मतलब एक तरफ मिस्टर पार्सन्स थे, वो भी उसी सी शॉप में थे, वो भी अंधे हो गए थे, लेकिन उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने मेहनत की और एक सफल बिजनेसमैन बन गए। ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ वो भिखारी था, ठीक है, जो हमेशा शिकायत करता रहता था, और वो फिर अपनी चीज़ें बेचकर गुस्सा गुस्से में रहता था, और वो अपनी चीज़ें बेचता था। यानी कि दोनों में फ़र्क दिखाया है कि एक सी घटना घटित हुई दोनों के साथ, लेकिन किस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके से उस चीज़ को अपनाया अपनी लाइफ में, किस तरह से लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।